नमस्कार, मैं सनी तुषीर और आप देख रहे हैं दिल्ली समाचार टीवी। 2021 में विकास तुषीर के द्वारा दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में चुनाव के दौरान धांधलेबाजी के आरोप लगाए गए थे। आज हमारे साथ दोबारा फिर विकास तुषीर जी मौजूद है और आज इनसे पूछते हैं कि किस तरीके से इन्होंने जो धांधलीबाजी के जो आरोप लगाए थे, कितने नजदीक वे इन आरोपों को साबित कर पाए। विकास तुषीर जी, कितने आरोपों को आप अभी तक साबित कर पाए हैं जो आपने चुनाव के दौरान दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में लगाए थे? सनी जी, जितने आरोप हमने इलेक्शन के बारे में लगाए थे, हम उनको सच साबित करने के बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे हैं। रिटर्निंग ऑफिसर, रजिस्ट्रार अजय कुमार शर्मा और पंकज दादरे, इन सब ने मिलकर साजिश रची और हमें उस साजिश के तहत हराया गया। हमारा वोटिंग सिस्टम क्या, थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा। बैलेट पेपर से चुनाव होता है और जो भी बैलेट पेपर होता है वो बाय पोस्ट यानी कि स्पीड पोस्ट से ही चुनाव कार्यालय में पहुंचता है। आरटीआई से मिले जवाब के अनुसार, जो पोस्ट ऑफिस से हमें जवाब मिला है उसके अनुसार टोटल 10,988 वोट चुनाव कार्यालय में पहुंचे। 10,062 वोट 10062 और इन्होंने गिनती कर दी 10,988 की। 926 वोट ज्यादा गिन दी। जब आई 10,062 हैं तो 10,988 की काउंटिंग कैसे हो सकती है? ये सारी चीजें हमने सबूत के साथ हाई कोर्ट में लगाई हैं और हाई कोर्ट में अभी सितंबर के महीने की डेट लगी हुई है और इस पे बहुत जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट आने की उम्मीद है। अच्छा, दूसरा और आपने एक आरोप लगाया था फर्जी डिग्री को लेकर, उसमें क्या कुछ आप आरोप साबित कर पाए? क्योंकि आपने खुलेआम ये कहा था कि जो भी अधिकारी वहां पर बैठे हुए हैं उनमें से कुछ अधिकारियों की फर्जी डिग्री है, वो कितना क्या साबित कर पाए आप इन 2 सालों के अंदर में? देखो, 3 अधिकारी, कुलदीप सिंह रजिस्ट्रार दिल्ली फार्मेसी काउंसिल, अजय कुमार शर्मा एक्स प्रेसिडेंट, पंकज दादरे एक्स मेंबर दिल्ली फार्मेसी काउंसिल, इन तीनों की भी फार्मा डिग्री नकली है। ये मैं पहले भी कह रहा था और अब तो मेरी बात साबित भी हो गई है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने रूल 14 के तहत फर्जी डिग्री के उसमें इनको चार्जशीट कर दिया है। लेकिन हमारे लीगल सिस्टम की कुछ विडंबना ऐसी है कि जब इनसे जवाब मांगा गया चार्जशीट करने के बाद कि आप अपना जवाब दाखिल करें, तो ये जवाब देने की बजाय ये कैट में चले गए। कैट में जाने के बाद जब सरकार ने अपना पक्ष रखना था तो उस दिन सरकारी वकील वहां पे नहीं पहुंचे, जिस कारण एक तरफा सुनवाई करते हुए इनको स्टे दे दिया गया कि अभी इनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ना लिया जाए। लेकिन अब बहुत जल्दी वो जो इनकी पेटिशन है वो वहां से खारिज होने वाली है और इन पे मुझे उम्मीद है कि दिल्ली सरकार बहुत जल्दी इन पे एक्शन लेगी और इनकी सरकारी सेवाओं को समाप्त कर टर्मिनेट करेगी। और इसके अलावा जो उन्होंने छुट्टियां लेकर फर्जी डिग्री हासिल करने का जो ढोंग रचा था, उन छुट्टियों के दौरान जो इनके द्वारा वेतन लिया गया, जो सैलरी ली गई है, वो ब्याज समेत इनसे रिकवरी की जाएगी। अभी फिलहाल बता भी रहे हैं विकास जी कि इन तीनों काउंसिल को उनके पद से हटा दिया गया है, उनकी एंट्री बैन कर दी गई है, इस पे क्या कुछ कहोगे आप? देखो, हमने आरोप लगाया था कि ये वहां पे बहुत ज्यादा गड़बड़ियां कर रहे हैं, जिसके चलते सरकार ने उस पर एक्शन लिया। हाँ, एक्शन सरकार ने लेट लिया, 19 महीने बीत चुके हैं जब इन पे एक्शन लिया। तो क्या एक्शन लिया है? रजिस्ट्रार कुलदीप सिंह को वहां से हटा दिया गया है और बिल्कुल साफ साफ ये कहा गया है कि वो किसी भी काउंसिल की एक्टिविटी में भाग नहीं लेंगे। अगर वो भाग लेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अजय कुमार शर्मा और पंकज दादरे को चुनाव लड़ने की परमिशन ना लेने के कारण उनकी मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया गया। मतलब अब वो वहां के मेंबर हैं ही नहीं, तो वहां के मेंबर हैं ही नहीं तो वहां पे उनकी एंट्री हो ही नहीं सकती। ये तो बड़ी जीत, कहीं ना कहीं सच्चाई की जीत हुई है। जिस तरीके से आपने 2 साल की लंबी लड़ाई लड़ी है और एक मिसाल के रूप में आज आप बन रहे हो नए युवाओं के लिए, तो जिस तरीके से इन तीनों को हटाया गया है तो कहीं ना कहीं इसमें पीछे आपका ही हाथ रहा है। देखिए, मैं सिर्फ एक माध्यम हूं। भगवान ने मुझे माध्यम बनाया है कि इनके फर्जीवाड़ों का पर्दाफाश करो। और ये जो जीत है ये मेरी जीत नहीं है, ये सभी फार्मासिस्ट की जीत है। जो आने वाला भविष्य है, जो नए फार्मासिस्ट हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए जीत है। तो इसमें यह कहना गलत होगा कि मैंने कुछ किया है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं।
मेरा कर्तव्य बनता था कि मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊं, तो मैंने आवाज उठाई। आपने एक और आवाज उठाई थी कि दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में इंटरव्यू सिस्टम को बंद कर देना चाहिए। उसमें क्या लगता है कि अभी इंटरव्यू सिस्टम बंद हो चुके हैं या अभी भी इसी तरीके से जारी है? देखिए, मैंने इंटरव्यू सिस्टम बंद करने के लिए इसलिए बोला था कि रजिस्ट्रार ने इंटरव्यू सिस्टम इसलिए लागू किया हुआ ताकि उसको वहां से घूस ले सके। एक माध्यम बनाया हुआ था भ्रष्टाचार का कि इंटरव्यू के माध्यम से भ्रष्टाचार करते थे और पैसे लेते थे। जो पैसे दे देता था उसका इंटरव्यू बंद हो जाता था, जो पैसे नहीं देता था बार बार इंटरव्यू लेते रहते थे। अगले हफ्ते आना, अगली बार आना, 1 महीने में आना, 2 महीने में आना, 6 महीने में आना, 1-1 साल तक, 1.5 साल तक बच्चों को बाहर घुमाते रहते थे। अभी फिलहाल अगर कोई नया और रजिस्ट्रार आता है, नए और काउंसिल आते हैं, तो उनसे क्या कुछ आपकी उम्मीदें हैं और किस तरीके से आप उनको बताना चाहोगे कि वे इस तरीके से काम करेंगे तो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं कम जरूर होगा? देखो, जो भी नया रजिस्ट्रार आएगा, पहली बात तो ये है कि उनमें अपने आप इतनी नॉलेज होगी, उनको सब बातों का पता है, तो उनको मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ बताने की जरूरत है। लेकिन हम एक निवेदन जरूर कर सकते हैं कि जो करप्ट सिस्टम कुलदीप सिंह ने वहां फैला रखा था वो दोबारा लागू ना हो पाए, इंटरव्यू सिस्टम को वहां पे लागू ना किया जाए। इसके अलावा हर फार्मासिस्ट, चाहे लड़का है लड़की है, जो भी वहां पे रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, नवीनीकरण के लिए जाते हैं, तो उनको एक प्रॉपर रेस्पेक्ट दी जाए, एक फार्मासिस्ट की डिग्निटी को बरकरार रखा जाए, जिससे फार्मासिस्ट को ये महसूस हो सके कि ये जो फार्मेसी काउंसिल है ये हमारे भलाई के लिए है, ये हमारे उज्जवल भविष्य के लिए, ये हमारे लिए सोचते हैं। एक फार्मासिस्ट को महसूस हो कि मेरा एक इमोशनल जुड़ाव फार्मेसी काउंसिल के साथ है। तो ऐसा निवेदन मैं आने वाले नए रजिस्ट्रार को करना चाहूंगा और उनको एडवांस में बधाई देना चाहूंगा कि अगर आपको जिम्मेदारी मिलती है तो आप इसको अच्छे से निभाएं। विकास जी, अगर जिस पर आप आरोप लगाया कि ये फर्जी रजिस्ट्रार है, अब आप क्या चाहते हैं कि आने वाले समय में उसके ऊपर क्या कुछ कार्यवाही जो है वो सरकार की तरफ से होनी चाहिए, कानून की तरफ से होनी चाहिए? देखो, जो भी लीगल सिस्टम के तहत जो भी कार्रवाई बनती है, जिस एक्ट में भी उनके खिलाफ मुकदमा बनता है, उस एक्ट में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको जेल भेजा जाए। देखिए, विकास जी ने बड़े 2 साल से लड़ाइयां लड़ी है और वो लड़ाइयां सिर्फ उन बच्चों के लिए लड़ी है जो हमारे आने वाली पीढ़ियां है, जो शिक्षित पीढ़ियां है, और वो सिर्फ रिश्वत के चक्कर में वो पीछे रह जाते हैं। और विकास तुसीर ने ये करके दिखाया है कि 2 साल में ये लड़ाइयां लड़ी, वो भी सिर्फ आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो पीढ़ियां रात दिन पढ़ती है, शिक्षित होने के बावजूद भी उनको वो डिग्रियां नहीं मिल पाती, और वो सिर्फ रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार की वजह से। फिलहाल ये लड़ाई कोई आसान लड़ाई नहीं थी। इस लड़ाई में ना जाने विकास तुसीर को कितनी धमकियां भरी कॉल आई, कितने ऑफर्स आए, लेकिन फिर भी विकास तुसीर जी डगमगाए नहीं और अपनी लड़ाई को और सच्चाई की लड़ाई को उसी तरीके से आगे बढ़ाते रहे। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? जी संजय जी, जहां तक धमकियों का सवाल है तो लगातार 1.5-2 साल से इनडायरेक्ट धमकियां मैं लगातार सहन कर रहा हूं। किसी न किसी के थ्रू कोई ना कोई बात आती रहती है। कोई कहता है कि मेरी ड्यूटी जेल में है, मेरे संबंध क्रिमिनल से है, मैं ये करा दूंगा वो करा दूंगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जिंदगी लेना और देना सिर्फ भगवान का काम है, वो भगवान के हाथ में है। इन जैसे करप्ट आदमियों के हाथ में किसी की जिंदगी लेना या देना नहीं है, तो ऐसे आदमियों से मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने इनडायरेक्टली धमकियां उनके भिजवाई हैं, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसका कारण ये है कि मैं इस लड़ाई में अकेला नहीं हूं, बहुत सारे फार्मासिस्ट का मेरे को साथ है। अगर वो ये सोच रहे हैं मैं अकेला हूं तो इनकी गलतफहमी है। जो आपने लड़ाई लड़ी है, कहीं ना कहीं शिक्षित बच्चे जो पीछे रह जाते थे और जो रिश्वतखोरी से आगे बढ़ जाते थे, अब कहीं ना कहीं अंकुश भी लगेगा और जो शिक्षित है, जो युवा पीढ़ी हमारी आ रही है, उनको भी फायदा मिलेगा। देखिए, जिस दिन से ऑर्डर पास हुआ है कि रजिस्ट्रार को वहां से हटाया जाए, अजय कुमार शर्मा एक्स प्रेसिडेंट को वहां से हटाया जाए, उसी दिन से सभी फार्मासिस्टों में उत्साह का माहौल है। सभी नए फार्मासिस्ट बहुत खुश हैं, पुराने फार्मासिस्ट भी बहुत खुश हैं। उसका रीजन है कि पिछले 3 साल में अप्रोक्सीमेट 2-2.5 हजार रजिस्ट्रेशन फर्जी कर रखे हैं। ऐसे रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं जो बच्चे कभी कॉलेज गए ही नहीं, जिन्होंने कभी कॉलेज का मुंह ही नहीं देखा, हाथ में कलम पेन उठा के ही नहीं देखी, उन बच्चों के रजिस्ट्रेशन उन्होंने 3-3.5 लाख रुपए लेके कर रखे हैं। और काफी कुछ का रिकॉर्ड मेरे पास है भी, तो बहुत जल्दी इस पर भी एक बड़ी कार्रवाई होने की उम्मीद है। आज के समय में, आज के इस युग में कहीं किसी को किसी चीज से अलावा चीज से मतलब नहीं होता है, लेकिन विकास जी ने 19 महीने की ये लंबी लड़ाई लड़ी
और सिर्फ इसलिए लड़ी, ना सिर्फ चुनाव को लेकर, बल्कि जो दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में भ्रष्टाचार हो रहा है उसको लेकर भी ये लड़ाई लड़ी। और आज कहीं ना कहीं इस लड़ाई में सत्य की जीत बड़ी ही करीब आती जा रही है। लास्ट में क्या कुछ आप युवाओं से कहना चाहते हो, क्या कुछ उन अधिकारियों को बोलना चाहते हो जो इस तरीके से भ्रष्टाचार करके अशिक्षित पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे हैं और शिक्षित पीढ़ी पैसे ना होने की वजह से पीछे रह जाती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने फार्मासिस्ट भाइयों और बहनों को कहना चाहूंगा कि वो ऐसे किसी भी करप्ट अधिकारी से डरे नहीं, दबे नहीं, सामने आए। क्योंकि इनकी हिम्मत इसलिए बढ़ती है कि हम बोल नहीं पाते, हम सामने नहीं आते, तो सारा सिस्टम जो है हमारे ना बोलने के कारण खराब होता है। तो मैं तो अपने छोटे भाइयों को, छोटी बहनों को, सबको यही कहना चाहूंगा कि ऐसे कोई भी कहीं पे करप्शन है तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं। आप नहीं उठा सकते तो आप मेरा साथ दें, मैं आपके लिए आवाज उठाऊंगा। बस लास्ट में यही है, हमारे साथ इस वक्त विकास तुसीर जी मौजूद थे। आज से 19 महीने पहले इन्होंने एक आवाज उठाई थी और ये अपने कभी भी जो सत्य का जो रास्ता था उससे कभी डगमगाए नहीं और उसी पे चलते रहे और आज जीत 2 दिन के करीब है। फिलहाल देखते रहिए सनी तुसीर के साथ दिल्ली समाचार टीवी।